अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि जब हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की वैलिडिटी को प्रूफ करते हैं वेन डायग्राम के ज़रिए, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम x कहाँ पर लिखें। अच्छा जी, इसको समझने के लिए दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इस पे बात कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहला है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये है कि अगर सर्कल, पूरा सर्कल या सर्कल का कुछ हिस्सा आप शेड कर दें, तो शेडिंग का मतलब होगा कि इस जगह पे कुछ भी नहीं है, ये हिस्सा खाली है, ये एम्प्टी है। ठीक है, शेडेड एरिया इज एम्प्टी। इट मीन्स नो मेंबर एग्जिस्ट इन द शेडेड एरिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। और एक्स का मतलब है कि अगर सर्कल के अंदर या सर्कल के किसी हिस्से में एक्स अगर हम यहाँ पर लिख दें, तो इसका मतलब है कि कम से कम एक मेंबर उस क्लास का जो कि सर्कल के जरिए रिप्रेजेंट की जा रही है, उसका एक एलिमेंट इस जगह पे मौजूद है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बुनियादी कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखें, और वो ये है कि दो रूल्स हैं, इन पे जरा हम लोग बात कर लें कि रूल्स ऑफ शेडिंग एंड पुटिंग एन एक्स व्हाइल प्रूविंग अ वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या है कि जब हमारे पास दो प्रेमिसेस हों एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर, जो कि मुख्तलिफ हों। मुख्तलिफ क्वांटिटी का मतलब है एक आपका यूनिवर्सल है और दूसरा आपका पर्टिकुलर है। तो अगर ये कंडीशन हो कि एक प्रेमिस यूनिवर्सल है, दूसरा पर्टिकुलर है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ऑलवेज ड्रॉ द यूनिवर्सल प्रेमिस फर्स्ट। तो हमें यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले ड्रॉ करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा, ये हमें क्लू देगा कि एक्स को किस जगह पे लिखना चाहिए। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ये हमें क्लू देगा। ठीक है, हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि एक्स को किस जगह पे लिखा जा सके। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर हमारे पास प्रेमिसेस सेम क्वांटिटी के हों, मतलब कि दोनों के दोनों यूनिवर्सल हैं या दोनों के दोनों पर्टिकुलर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इस केस के अंदर कोई सा भी प्रेमिस पहले ड्रॉ कर लें। ठीक है, प्रेमिस फर्स्ट डज नॉट, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आएगी कि इट डज नॉट मैटर। तो इफ वी हैव premises with the same quantity, means either both are universal or both are particular, so what we can do, we can draw any premise first, it does not matter, right? अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। For example, syllogism having following mood and figure can be plotted as follows. अब इसमें देखें, मूड हमारे पास ये है EIO, हमारे पास 1 है। तो फिगर 1 हमारे पास ये बनती है कि मेजर प्रेमिसेस के अंदर मिडिल टर्म पहले आती है, प्रेडिकेट टर्म बाद में आती है। प्रेमिस के अंदर सब्जेक्ट, माइनर प्रेमिस के अंदर सब्जेक्ट टर्म पहले आएगी, मिडिल टर्म बाद में आएगी, और कंक्लूजन में तो हमें पता ही है सब्जेक्ट टर्म पहले आती है, उसके बाद प्रेडिकेट टर्म आती है, ये फिक्स होता है। इसकी बेसिस के ऊपर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा मेजर प्रेमिस ई की फॉर्म का है, जो कि यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो उसकी यूनिवर्सल नेगेटिव की फॉर्म बनती है नो एमआरपी। ठीक है, ये नो एमआरपी हो गया। आई जो है वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, जो कि सम एस आर पी की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सम एस आर एम। और ओ जो है कंक्लूजन है, वो सम एस आर नॉट पी आ गया। अब हमारे पास ये एक जिज्म आ चुका स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। 3 सर्कल है, एक एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पी को और एम को, तीनों के तीनों ओवरलैप्ड हैं। इसमें एक यूनिवर्सल है और दूसरा पर्टिकुलर प्रेमिस है। अब फर्ज कर लें कि हम रूल को वायोलेट करते हैं और सम एस आर एम को पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब सम एस आर एम, ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास एम है, राइट है। पी को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो एरिया है जहां पर हम एस को एक्स को लिख सकते हैं, वो क्या है? वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया है। अब या तो मैं एक्स को यहां पर लिखूं, ठीक है, जैसे पर लिखा, ये भी ठीक है। ठीक है, मैं एक्स को यहां भी लिख सकता हूं, मैंने एक्स को यहां पर लिखा, ये भी ठीक है।
ठीक है। अब इस केस के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि x को कहाँ लिखा जा सके, यानी कि x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, x को यहाँ भी लिख सकते हैं, x को कहीं पर भी इस एरिया में डाल सकते हैं। लॉजिकली ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हमारे रूल के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले ड्रॉ करना चाहिए। तो नो MRP ये है, तो अब हम नो MRP को पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब नो MRP ये P है, ये M है, तो जो कॉमन एरिया कौन सा है वो ये है। इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम शेड कर देंगे। ये देखिए हम इसको शेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। तो शेडिंग का क्या मतलब है, शेडिंग का मतलब ये है कि इस जगह के ऊपर ये जो शेडेड एरिया है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये जगह खाली है। अब मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कम से कम x यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये शेडेड हो गया और ये खाली है। अब मेरे पास कौन सी लोकेशन बची, यही बची। तो अब मुझे अब दूसरा, जब मैं अपने पर्टिकुलर प्रेमिस की तरफ जाऊंगा, सॉरी माइनर प्रेमिस की तरफ जाऊंगा, जो कि सम SRM है, ये S है, ये M है। अब इस जगह पे मुझे क्या करना है, x को डालना है। अब क्योंकि ये एरिया शेड हो चुका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो x आ ही नहीं सकता। अब बची x, ये वाली जगह बची, ये खाली जगह है। यहाँ पर अगर मैं x लिखता हूँ, ये मैंने x लिखा, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका माइनर प्रेमिस है वो आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन को देखते हैं, कंक्लूजन डिराइव नहीं हो रही। सम SR नॉट P का मतलब है कम से कम एक मेंबर x का P में शामिल नहीं है, और वो कौन सा है, वो ये है। तो अगर हम m को इग्नोर कर दें तो x हमारे पास s और p की जो फॉर्मेशन के मुताबिक x ये वो एलिमेंट है जो कि p में शामिल नहीं है। तो कंक्लूजन डिराइव हो गया, और ये आर्गुमेंट, ये सिलोजिज्म आपका वैलिड सिलोजिज्म है। एक छोटी सी एग्जांपल और देख, ये एग्जांपल है, इसके अंदर मूड में हमारे पास है A11-1 फिगर 1 है, मूड ये है, राइट, फिगर सेम है, और पहला यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो ये हमारे पास ऑल MRP की फॉर्म में आ गया। आई जो है ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, तो सम SRM की फॉर्म में आ गया, और जो कंक्लूजन है वो सम आ गया। अब मेरे पास ये तीन ओवरलैप सर्कल्स हैं, मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है पहले यूनिवर्सल प्रेमिस को, क्योंकि रूल ये कहता है, तो रूल के मुताबिक ऑल MRP ये आ गया, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे M और P को देखना पड़ेगा। ये M है, ये P है। तो अगर उस हिस्से को मैं प्लॉट कर दूं, ड्रॉ यहाँ पर शेड कर दूं, जो कि P में शामिल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी किस चीज की। ये मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ये वो हिस्सा है, ठीक है जी। दिस इज द एरिया जो कि M का है लेकिन P में शामिल नहीं। सो ये सारा का सारा हिस्सा जो क्या है वो शेड हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि इस हिस्से में कुछ भी नहीं है, ये जगह खाली है। M के अंदर जो भी मेंबर्स होंगे वो इस जगह पे मौजूद होंगे, और जो कि P है, इसका मतलब है ऑल MRP की रिप्रेजेंटेशन हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं सम SRM की। ये S है और ये M है, ठीक है, और इनका जो कॉमन एरिया ये है, ये आपका कॉमन एरिया आ गया। अब x को हम किस जगह पे डालेंगे, इस जगह पे डालेंगे। इस जगह पे क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि ये शेड हो चुका है, और शेडिंग का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये जगह खाली है, हम यहाँ पर x नहीं डाल सकते शेड की वजह से, राइट। तो मेरे पास कौन सी जगह बची इस एरिया की, वो यही जगह बची। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं x यहाँ पर लिख दूंगा, ये मैंने यहाँ पर x लिखा, ठीक है। तो मेरा मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस दोनों ड्रॉ हो गए। अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं कि वो डिराइव होती है कि नहीं होती है। तो सम SRP के जो कॉमन एरिया में x, इसका मतलब है कि कंक्लूजन आपका ड्रॉ हो रहा है इस वेन डायग्राम की मदद से। तो ये जो आपका सिलोजिज्म है, ये क्या है, ये आपका एक वैलिड सिलोजिज्म है। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर वैलिड सिलोजिज्म, राइट। तो ये भी आपका वैलिड है और दूसरा भी आपका वैलिड है। तो आइडिया जो था कि x को किस जगह पे लिखना चाहिए, तो x को इस तरीके से लिखा जाता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि अगर हम पर्टिकुलर प्रेमिस को पहले ड्रॉ, कंफ्यूजन होती है कि इसको कहाँ पर डाला जाए,
राइट। और अगर हम अपना जो यूनिवर्सल प्रेमिस पहले ड्रॉ कर दें तो हमें एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि x को किस जगह पे लिखना चाहिए, राइट। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका क्वेश्चन था वो आंसर हो गया होगा।